नमस्ते। मैं कंचन गुप्ता दैवी शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज आपको मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित देवी भागवत पुराण से दुर्गा सप्तशती की कथा सुनाऊंगी। दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ में दुर्गा की अद्भुत स्तुतियाँ एवं श्लोक हैं और उस अनंत रूपिणी आद्या सनातनी शक्ति त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति के प्राकट्य का जो वर्णन है वह अद्भुत है। वे देवी समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी हैं। जो भाग्यवान हैं वो ही ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकते हैं। महादेवी करुणा रस की सिंधु हैं। पूर्व काल में पहले स्वरोचित मनवंतर में अर्थात आज कलयुग के इस समय से पहले कल्पों पूर्व लाखों वर्षों पूर्व जम्बू द्वीप यानी भारतवर्ष भारत खंड में एक राजा थे जो विरथ नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र राजा सुरथ चक्रवर्ती राजा थे, परंतु उनके 9 शत्रु राजाओं ने उन पे आक्रमण कर दिया। भारी युद्ध हुआ और राजा सुरथ जो कोलापुर के राजा थे उनका पतन हुआ। 9 राजाओं ने भारी सेना के साथ अकेले महाप्रतापी सुरथ राजा की राजधानी कोलापुर को घेर लिया। विडंबना ये थी कि राजा के अपने ही मंत्री, अपना ही परिवार उनके शत्रु हो गए और राजा सुरथ का सारा धन खजाना उनके विरोधी मंत्रियों ने लूट लिया। राजा सुरथ अपने घोड़े को लेकर छुपते छिपाते एक गहन वन में चले गए। वहां उन्हें मेधा मुनि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। वे उस आश्रम में गए और उसी मेधा मुनि के आश्रम में एक वैश्य भी आ पहुंचा। दोनों ने अपने अपने दुख बांटे और वैश्य ने बताया कि उसके ही परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और उसकी सारी धन दौलत पर कब्जा जमा लिया है। परंतु वैश्य को अपना परिवार बहुत याद आता है। जिस परिवार ने उस वैश्य को घर से निकाला और धोखा दिया, उस वैश्य का नाम समाधि था, जो एक धनी कुल में उत्पन्न हुआ था। उसके पुत्रों और पत्नी ने धन के लोभ के कारण ही समाधि वैश्य को घर से निकाला था। समाधि वैश्य का परिवार बहुत दुराचारी था, फिर भी समाधि वैश्य अपने परिवार के मोह में जकड़ा हुआ था। मेधा मुनि ने सुरथ राजा को और समाधि वैश्य को सांत्वना दी और कहा कि ये मोह ममता बहुत दुखदाई है और संसार में कहीं सुख नहीं। अतः इस संसार का मोह कम करके हमें देवी की शरण में जाना चाहिए। हमें हरि भजन करना चाहिए। वे देवी शक्ति ही मनुष्य को इस मोह पाश से मुक्त करती है। मेधा मुनि ने देवी की उत्पत्ति, अनंत रूपों का वर्णन किया और सुरथ राजा और समाधि वैश्य को देवी की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। दोनों ने माँ दुर्गा की, भगवती की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाईं और नदी के किनारे बैठकर निरंतर माँ के रूप का गुणगान करने लगे। अपने शरीर का रक्त माँ को समर्पित करने लगे। माँ दुर्गा
प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और दोनों साधकों से उनकी इच्छा पूछी और पूछा कि वो वरदान स्वरूप क्या चाहते हैं। सुरथ राजा ने अपना वही राज्य मांगा, परंतु वैश्य समाधि समझ चुका था, जान चुका था, अनुभव कर चुका था कि पुनः ही वस्तु की प्राप्ति अनावश्यक है, बेकार है। सुख के साधन सुख नहीं दे सकते। ईश्वरीय प्रेम एवं भक्ति से जो आनंद मिलता है वह सर्वोपरि है। देवी ने सुरथ राजा को आशीर्वाद दिया कि वह सूर्य के कुल में जन्म लेकर सावर्णी नामक राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा और कल्पों तक इस धरती पर एक छत्र राज्य करेगा। परंतु समाधि वैश्य ने कहा, मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे इसी जन्म में कल्याण चाहिए। और देवी ने अनंत ज्ञान को समाधि वैश्य को प्रदान किया, जिससे समाधि वैश्य ब्रह्म ज्ञानी हुआ और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ। क्रमशः मैं देवी के सभी रूपों का वर्णन करूंगी। यही ज्ञान मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया था। ब्रह्मा जी ने उस जगत जननी अनंत रूपिणी देवी के रूपों का वर्णन किया था। आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अमृतमय प्रतीत हुई होगी। देवी आपका कल्याण करे। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।